हाय, वेलकम टू प्रेप एलिवेट। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ टॉय कंपनी एस्टिमेट्स 22% ऑफ द टॉय इट प्रोड्यूसेस विल बी रिजेक्टेड। 22% विल बी रिजेक्टेड। It accepted an order to supply 4600 toys at rupees 60 per toys. It estimates the profit on outlay including the manufacturing of rejected articles to be 17%. Find the cost price of manufacturing each article. अच्छा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है? ये क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है बहुत बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा है कि जो भी वो नंबर ऑफ टॉयज बना रहा वो कंपनी, उसमें से 22% रिजेक्ट हो जाना। और लिखा है कि 4600 टॉयज का ऑर्डर मिला है, 60 रुपीज यह सेलिंग प्राइस हो जाएगा कंपनी के लिए 60 रुपीज के हिसाब से, और कंपनी को 17% का प्रॉफिट भी चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले बात तो होता है कि 4600 टॉयज का कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। इसका जरूरत भी नहीं क्वेश्चन में, आप चाहे तो इसको लेके भी बना सकते हैं, विदाउट इसके भी सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको लेकर के बनाएंगे 4600 अगर नंबर ऑफ टॉयज होता है, वो इतना टॉय का ऑर्डर है, मतलब बनाना ज्यादा पड़ेगा, बिकॉज 22% टॉय देखिए वेस्ट भी हो रहा है। तो हम लोग को एक ऐसा नंबर लेना होगा x, जिसका 22% वेस्ट होने के बाद 4600 का ऑर्डर हम लोग फुलफिल कर सके। लेकिन दिक्कत है कि वैसा नंबर सोचना है, फिर अगर x लेके करते फिर उसमें कैलकुलेशन भी आएगा। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए नंबर ऑफ टॉय को हम लोग 100 ले लेते हैं। नंबर ऑफ टॉय को 100 ले लेते हैं, 100 वो टॉय बनाता है। अच्छा, 100 कैसे ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ टॉय के बारे में यहाँ पे तो बात की इतना का ऑर्डर, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कितना रुपीस का प्रॉफिट है टोटल, तो उस केस में हम लोग नंबर को चेंज नहीं कर सकते। बट जो प्रॉफिट है वो परसेंटेज में गिवन है, और ये भी परसेंटेज में गिवन है, तो फर्क नहीं पड़ने वाला। 100 लेने से कितना ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए, तो नंबर ऑफ टॉयज ही मेड 100, और कॉस्ट प्राइस तो कहीं नहीं लिखा, उसको हम एक्स ले लेते हैं। सीपी ऑफ वन टॉय लेट्स से एक्स, ठीक है। और नंबर ऑफ टॉय क्या? 100। नंबर ऑफ टॉय ही मेड, कंपनी और इट मेड लिख सकते हैं, कंपनी है तो इट मेड और इट मेक्स 100। अब एक चीज देखिए, 100 टॉय बनाया, एक का कॉस्ट प्राइस कंपनी को लगा x, मतलब टोटल कंपनी का कॉस्ट क्या है? 4 लाइन में आंसर आ जाएगा। कंपनी का टोटल कॉस्ट है 100x। 100x वो खर्च किया। अब बेचा कैसे जा रहा है? देखिए, 60 रुपीज सेलिंग प्राइस, और कितना टॉय बेचेगा? 22% हो गया वेस्ट, रिजेक्ट हो गया, मतलब 78 टॉय का उसको पैसा मिलेगा। तो सेलिंग, ये हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस, और रिटर्न बोल सकते हैं 78 इंटू 60। 100 टॉय बनाया था, उसमें से 22 रिजेक्ट हो गया, मतलब 78 का पैसा मिलेगा, 78 इंटू 60। और प्रॉफिट गिवन है 17%। हम लोग लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100। सेलिंग प्राइस 78 इंटू 60 इज इक्वल टू 100x हमारा कॉस्ट प्राइस था, इंटू 117 बाई 100। बस इतना ही करना, आंसर आ जाएगा। ये कॉस्ट प्राइस, सॉरी ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, और इसमें 17% प्रॉफिट। तो ये सॉरी 100 कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, हम लोग को निकालना किसका? वाले एक्स का। बाकी को इधर लेके आते हैं। बाकी क्या? 117 बचा हुआ, एक्स इज इक्वल टू 78 इंटू 60 बाई 117। अब ये कैंसिल होना चाहिए। 78 किससे कैंसिल होता? 39 से। 39 टू जा, और ये भी 39 थ्री जा, 3 इंटू 20, 20 इंटू 2 40, एक्स इज इक्वल टू 40। तो देखिए कितना इजीली आंसर आ गया, मतलब 40 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है। यस, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको लगेगा बड़ा कंफ्यूजिंग है, बट ऐसे क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ टॉय को अपने मन से 100 ले सकते हो। परसेंटेज में तो 100, अगर फ्रैक्शन रहता तो हम लोग फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर का जो मल्टीपल होता है वो हम लोग लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या। अ शॉपकीपर सेल्स eggs at ₹5 per egg. One day he had decided to offer a discount of 30% on each egg. He would have earned a profit of 40% even after a 30% discount.
दैट डे ही परचेज 40 eggs बट 30 eggs वर डैमेज, उसी टाइप का क्वेश्चन है, डैमेज एंड कुड नॉट बी सोल्ड, हाउ मच डिस्काउंट शुड द शॉपकीपर नाउ ऑफर सो दैट ही एंड्स अप मेकिंग द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 रुपए जनरली उसका सेलिंग प्राइस होता है एवरी डे, बट आज वो डिसाइड किया 30% डिस्काउंट देगा और 30% डिस्काउंट देगा और वो 40% का प्रॉफिट हो रहा है इसके बाद भी उसको। ठीक है, तो इस पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं फिर आगे पढ़ते हैं। 5 रुपीज जनरली उसका सेलिंग प्राइस होता है, बट वो 30% का डिस्काउंट दिया और उसके बाद भी उसको 40% का प्रॉफिट हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ से आ जाए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 egg और ईच एग लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 5 रुपीज पे वो डिस्काउंट दे रहा 30%, मतलब 70/100 पे वो बेच रहा और इसके बाद भी 40% का प्रॉफिट हो रहा, 100/140 कर दीजिए तो कॉस्ट प्राइस तो आ जाएगा इजिली, 100 में कैंसल 2.5, एक एग का उसका कॉस्ट प्राइस है 2.5 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्या लिख रहा, दैट डे ही परचेज 40 एग वो खरीदा है, बट 8 उसमें से डैमेज हो गया, लेकिन उसको प्रॉफिट उतना ही चाहिए, डैमेज एंड कुड बी पोटेंशियल, हाउ मच डिस्काउंट शुड द शॉपकीपर नाउ ऑफर सो दैट ही एंड्स अप मेकिंग द सेम अमाउंट। अच्छा, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट का बात है, जितना प्रॉफिट पहले उसको मिल रहा था अभी भी उसको उतना ही प्रॉफिट मिले, तो कितना मिल रहा था पहले चेक करते हैं। 2.5 रुपीज का उसका एक का कॉस्ट प्राइस, 40 एग वो खरीदा, मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया सीपी, टोटल सीपी 40 इंटू 2.5, मतलब 100 रुपीज वो उसका सीपी हो गया, ₹100 उसका सीपी है, और वो बेच रहा कितना में था 30% डिस्काउंट, 5 रुपया सेलिंग प्राइस डाला था बट वो 30% डिस्काउंट पे बेच रहा था, तो 5 रुपीज का 30% 1.5 रुपीज, 3.5 रुपए, 3.5 रुपीज पर एग वो बेच रहा था, तो टोटल एसपी 40 इंटू 3.5, या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, एक एग में 1 रुपया का प्रॉफिट, 40 एग में 40 का प्रॉफिट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 140 तो प्रॉफिट हो रहा था 40 रुपया का, 40 रुपीज का प्रॉफिट उसको हो रहा था। क्वेश्चन बोल रहा है कि अभी भी उसको 40 का ही प्रॉफिट चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, 8 एग इसमें से 8 एग्स उसका वेस्ट हो गया, डैमेज हो गया, लेकिन उसको अभी भी वही प्रॉफिट चाहिए, मतलब अभी भी उसको 140 रुपीज रिटर्न चाहिए। अभी उसके पास एग कितना 32 एग है, मतलब अभी हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एग कितना होना चाहिए, ₹140 उसको रिटर्न चाहिए, डिवाइड बाय 32 एग है उसके पास, 32 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 8 35, 8 4 जा 32, 3/8 3.75, इसको लिख सकते हैं 4.375। ये कैलकुलेशन सिंपल सा होता है, देखिए 8 4 जा 32 और बच गया था हमारे पास 8 4 जा 32, हमारे पास 3 बच गया था, 3/8 1/8 12.5, तो 3/8 37.5, 0.375, तो ये हमारे पास क्या वैल्यू है। अब वो एक एग को ऐसे बेच रहा 4.375 करके, पूछा क्या है, डिस्काउंट पूछा था शायद, हाउ मच डिस्काउंट शुड द शॉपकीपर ना ऑफर। अच्छा, 5 रुपीज प्राइस रखा था और बेच रहा 4.375 में, तो डिस्काउंट क्या दे रहा 5 माइनस 4.375, तो मतलब ये हो गया 0.625, ये डिस्काउंट दिया जा रहा 0.625 पर एग में, डिस्काउंट का परसेंटेज, तो डिस्काउंट परसेंटेज हो जाएगा 0.625 डिवाइड बाई 5 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा 20 से 6 2 जा 12, 12.5, तो आंसर 12.5 या 12.5 जैसा देगा, ये ऑप्शन से डिपेंड करेगा, तो ये आ जाएगा आंसर 12.5%, तो हमारा आंसर होना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन 12.5%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Pawan buys 2 types of tea, Assam tea and Darjeeling tea of equal quantity each. ये ध्यान रखना इक्वल क्वांटिटी है। क्वेश्चन में कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हमेशा मार्क करके रखना चाहिए, नहीं तो फिर क्या क्वेश्चन पढ़ के आप भूल जाएंगे ऐसा कुछ लिखा था। CP of Assam tea was ₹300 per kg and CP of Darjeeling tea was ₹360 per kg. He mixes both and sells at ₹340 per kg and makes a profit of ₹640. How many kg of Assam tea did he buy? ये भी इजी लेवल का क्वेश्चन है,
तो देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल है, एक का कॉस्ट प्राइस 300, एक का कॉस्ट प्राइस 360। तो एवरेज निकाल लेंगे अगर दोनों का, तो पता चल जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस क्या है। और बेच रहा उसको 340, तो एवरेज कॉस्ट क्योंकि इक्वल है दोनों का क्वांटिटी, तो 300 और 360 का आप एवरेज निकाल लीजिए। 300 प्लस 360 बाई 2, 330 पर केजी, ये एवरेज कॉस्ट हो गया। और बेच रहा कैसे? 340, सेलिंग प्राइस 340 पर केजी, मतलब प्रॉफिट 340 माइनस 330 ₹10 पर केजी। ये उसको पर केजी में ₹10 का प्रॉफिट हो रहा। क्या पूछा? अच्छा टोटल प्रॉफिट गिवन है, 640 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, टोटल प्रॉफिट 640, तो मतलब प्रॉफिट पर केजी 10 रुपीज है, टोटल क्वांटिटी आ जाएगा यहाँ से 10 रुपीज पर केजी में प्रॉफिट हो रहा, टोटल प्रॉफिट 640 है, 640 बाई 10 कर दो, मतलब 64 केजी टी सेल किया गया, 64 केजी। और दोनों इक्वल था, हमने की जब आसान टी पूछ रहा, हाफ कर दो 64 बाई 2, 32 केजी। ये बहुत बेसिक था ये क्वेश्चन, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।